पानी तालाब रे पियो। हां कुल मिला है तालाब रे पियो कोई अन्ना गांव पिए नहीं तालाब है हमारे में सब पे करा वो तालाब रे पानी है मोट तालाब रे पानी भी कोई नलो है को बात है ना सो करो तालाब ना पियो ना तू नहीं जा हरी उम्र लेगा वो संसार। इस गांव के अंदर मैं पिछले 3-4 साल से देखता हूं जो नरेगा की महिलाएं हैं वो बहुत मेहनत से काम करती है। राम राम दोस्तों, ये है नरेगा योजना जो गांवों में लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जो अब जो है वो ये अपने उद्देश्यों को भूल करके गांव में एक हथई योजना रह गई है मित्रों। बहुत से गांवों के अंदर जो है वो अब लेबर काम नहीं करती है, वो तालाब पे जाके बैठे रहते हैं और अपना दिन भर का हाजिरी भर के वापस आते हैं। हाँ, कुछ गांवों में ज़रूर जो है वो महिलाएं अच्छा काम करती है, गांव के तालाब की सफाई करती है और कई जगह पर काम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा 99% तक जो परिस्थितियां हैं उसमें जो है वो लोग सिर्फ बैठे रहते हैं, काम बिल्कुल नहीं करते। तो ये सरकार का जो उद्देश्य था कि गाँवों की महिलाओं को रोज़गार मिले, लोगों को रोज़गार मिले, वो अब कहीं न कहीं सिर्फ उनको निकम्मा बनाने का काम कर रहा है। ये जोधपुर के सिंचड़ली गांव का तालाब है और ये जो नरेगा है ये अपने तालाब के ओरण को साफ कर रही है ताकि इनके तालाब का पानी साफ रहे मित्रों। पिछले साल जो है वो पूरे ओरण को इन्होंने साफ किया था और अमूमन हर एक गाँव में महिलाएं बैठती है, कभी औजार भी नहीं लेके आती, लेकिन यहाँ जब भी मैं देखता हूँ तो मतलब जो भी लुगाएं आती है वो मतलब पूरे दिल से काम करती है और जो गांव के बुजुर्ग है वो उस तालाब का पूरा संरक्षण करते हैं। तो इस स्कीम का ये गांव वाले पूरा जो है वो अपना पूरा देते हैं, 100% देते हैं और गांव के हम ही ले जाओ तालाब सफाई रखो हमेशा तालाब सफाई रखो जो आई साल करो एहन बड़ा या मैं तो आसो करो हम खोले तो। मित्रों, बुजुर्ग कहा करते थे कि तालाब का पैसा फ्री में नहीं खाना चाहिए और बुजुर्ग बिल्कुल सही कहा करते थे, लेकिन आजकल जो है वो ये महिलाएं भी इसलिए काम नहीं करती क्योंकि कुछ जो सरपंच है वो अपने नाम फ्री चलाते हैं और उसके चक्कर में जो दूसरी महिलाएं होती है वो भी काम नहीं करती, क्योंकि जब कुछ लोगों को बैठे बैठे के घर में जो है वो फेमिन का हफ्ता आ जाता है तो फिर दूसरी महिलाएं काम क्यों करें। तो सरपंचों को भी चाहिए कि वो ऐसा नहीं करें और नरेगा का सदुपयोग करके अपने गांव के तालाबों की सफाई करवाएं। कम से कम बबूल और जो कांटे हैं तालाब से वो तो आप निकलवा ही सकते हैं। करनी है, बाकी बैठ जावे लोग करेंगे तालाब सफाई पौड़े भी नहीं बाढ़ करे कई लोग। अगर सफाई होती रहेगी इस तरीके से जो योजना आती रहेगी तो जो है वो गाँव की महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और जो है वो तालाब की भी सफाई होगी। इसका जी हाँ मित्रों, इस योजना का अगर सही से क्रियान्वयन किया जाए और सरकारी अफसर जो है इसका सही से क्रियान्वयन करवाए तो इस पैसे और मैन पावर का उपयोग करके भारत के गांवों को बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाया जा सकता है। कई ऐसे काम है जो इनके द्वारा करवा के गांव को विकसित बनवाया जा सकता है मित्रों, बजाय कि इस तरीके से जो है वो बैठे रहने की बजाय। काम करने आने वालों को भी ईमानदारी से अपना जितना हो सके उतना कम से कम मिनिमम काम ही करें तो भी गांव सुंदर बन सकता है, क्योंकि ये तालाब आपका है, ये गांव आपका है और आप इसको सुंदर नहीं बनाएंगे तो कोई और नहीं आएगा, बजाय कि आप वहां बैठे रहे और आपका पूरा का पूरा तालाब जो है वो बबूलों से और कांटों से भर जाए। अपने तालाब को साफ रखिए थोड़ा बहुत। अभी ये महिलाएं यहाँ पे जो तालाब की सफाई कर रही है तो ये बहुत बढ़िया स्कीम थी और गांव की जो महिलाएं हैं वो काम घर का जो काम निपटा के और यहाँ आके तालाब का भी काम हो जाता है और जो है वो सफाई भी हो जाती है, तो इनको रोज़गार भी मिलता है और जो जल संरक्षण है जो स्कीम है पानी बचाओ की तो उसके अंदर भी जो है वो ये काम हो जाता है और ये गांव